लेकिन उसका घर बुलडोजर से गिराया गया। तुम कहां थे? तुम्हारी पार्टी कहां थी? सरकार का तलवा चाट रही थी। अब अगर गिर गया और डीएनए ने कहा कि नहीं ये व्यक्ति अपराधी नहीं है, तो इन सबों के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो फ्रंट पर आकर के सामाजिक जो किसी नेता की आबरू खींच रहे थे, चीर हरण कर रहे थे समाज का, मानवता का। अगर मुसलमान ना होता तो बिल्डोजर नहीं चलता न चलता। और इन्होंने जो किया है समाज का बहुत गंदा काम किया है। अभी कुछ ही देर की खामोशी है, अभी एक शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया, उनका दौर आएगा। अभी दौर तुम्हें देखना है। योगी आदित्यनाथ 2006 में रो रहे थे भर आंसू में, मुलायम सिंह ने इनको रुलाया था। तो हो सकता है मुलायम सिंह से गलती हो गई, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, वहीं था वोट देना चाहिए। आज ये हरकतें ना करते। उसका अपराध इतना था कि वो सपा का नेता था। अच्छा, बस उसका केवल अपराध था। एक उम्र लग जाती है मकान बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्ती उजाड़ने में। आप यकीन है, हर चिड़िया भी अपना आसाना बनाती है, इस उम्मीद पे बनाती है कल को हमें कोई दिक्कत ना हो। आपने फर्जी उसको गिरा दिया, उतना उसने मेहनत किया। अब आप बुलडोजर चला रहे हो तो अपने पर बुलडोजर चलाओ, अपने पर बुलडोजर चलाओ ना। अपने पर तो बुलडोजर चला नहीं सकते। क्यों? बस बात होगी अयोध्या में मोइन खान को लेकर। डीएनए की रिपोर्ट सामने आई है, तब से माहौल एकदम सा पलट गया है। अब जो मोइन खान पर जो बेकरी पर बुलडोजर चला, जहाँ उनका जो प्लाट तो उन पर गिरा दिया गया, लोगों से अब बातचीत करेंगे कि लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे। डीएनए हुआ है तो डीएनए तो बता रहा है कि मोइन खान का उससे कोई संबंध नहीं है। तो अब धर्म बनता है सरकार का कि सरकार के द्वारा उसके व्यक्तिगत संपदा का जो नुकसान किया गया है, जो क्षतिग्रस्त किया गया है, जो उस व्यक्ति को बर्बाद किया गया है, जो व्यक्ति का प्रतिष्ठा समाज में नंगा करके छोड़ लिया गया हो, सरकार सहसम्मान उसकी सारी क्षतिपूर्ति करे, ताकि आने वाला कल में आपके सिस्टम और आपकी विधा पर, आपके कार्रवाई पर, आपके फैसले पर, ये देश आपके फैसले पर विश्वास करे और वो समझे कि हम एक लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक मुल्क में, डेमोक्रेसी में, राजतंत्र में नहीं, डेमोक्रेसी में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिस विधा को हमारे पूर्वजों ने, कोई फांसी पर चढ़ करके, कोई गोली खा करके, कोई जेल में तन्हाई सह करके जो हमको विरासत में जो डेमोक्रेसी को हैंडओवर किया है, आज डेमोक्रेसी जिंदा है। नहीं तो अगर इस तरह सरकार अगर आम जनता के बीच, आम लोगों के साथ अगर इस तरह का कार्रवाई करती रहेगी तो ये मान लिया जाएगा कि डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज़ नहीं, कानून नाम का कोई चीज़ नहीं, संविधान नाम का कोई चीज़ नहीं। लेकिन उसका घर बुलडोजर से गिराया गया। तुम कहां थे? तुम्हारी पार्टी कहां थी? सरकार का तलवा चाट रही थी। अब अगर गिर गया और डीएनए ने कहा कि नहीं ये व्यक्ति अपराधी नहीं है, तो इन सबों के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो फ्रंट पर आकर के सामाजिक जो किसी नेता की आबरू खींच रहे थे, चीर हरण कर रहे थे समाज का, मानवता का, अगर वो कार्रवाई एक हफ्ता बाद होती, वो एक कार्रवाई को एक हफ्ता बाद, 15 दिन बाद, महीना दिन बाद भी हो सकती थी। बिल्कुल ऑन द स्पॉट की क्या जरूरत है? क्या कोई बॉर्डर तो भारत का छोड़ नहीं रहा था, कहीं से वो भारत से भाग नहीं रहा था, न उसका घर भाग रहा था, न उसकी संपत्ति भाग रही थी, न उसका परिवार भाग रहा था। तो आपने क्यों ऐसा फैसला किया कि आनन फानन में अपना वजूद को बचाने के लिए, आपको अपनी गैर जिम्मेवारी से बचने के लिए, आपको जनता का गलत ढंग से जवाब देने के लिए और अपने सिस्टम में जनता को समायोजित करने के लिए आपने कर लिया, तो खामियाजा तो आपको भुगतना होगा। सरकार को चाहिए कि जिन लोगों के द्वारा ये पॉलिसी के तहत उस परिवार को घर से उजाड़ा गया,
उसकी सारी संपत्ति नष्ट की गई, जिसका समाज से आबरू छोड़ा गया, उससे उनके तनख्वाह से काट करके उनके खिलाफ भारतीय दंड विधान के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाला कल में कोई भी अफसर किसी निरीह आदमी के साथ इस तरह का अन्याय न कर सके। ये सरकार से मेरी मांग है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जब वो आरोपी बनाए गए थे, उसका नौकर चिल्ला चिल्ला के बात कह रहा था कि उसमें हमारे मालिक का कोई दोष नहीं है, उसके बाद भी प्रशासन ने उसकी सुनवाई नहीं की है। उसका अपराध इतना था कि वो सपा का नेता था। अच्छा, बस उसका बस केवल अपराध था, उसने गलती की। इब्लिस जो था दिगार का सबसे लाल व्यक्ति था, वो उसी के नाम से सोता और उन्हीं के नाम से जगता था। लेकिन अग्नि परीक्षा तो इब्लिस को भी देना पड़ा। एक दिन खुदा ने एक कुछ उठाया, फूंक दिया, उसमें पुतला का रूप हो गया। और जब सुबह इब्लिस पहुंचता है उनके दरबार में, तो कहता है कि अब जो है आप इसको प्रणाम करो। जो व्यक्ति आपके नाम से सोता और जगता है, कुदरत साहब किसी को नहीं बख्शती। उसने कहा कि साहब ये मिट्टी से पैदा है और मैं नूर से पैदा हूं, मैं इसका सलाम नहीं कर सकता। इब्लिस दुनिया का सबसे दार्शनिक व्यक्ति था। उसने आत्मकथा में लिखा कि हजारों साल सजदा में सर मारा तो क्या मारा। के नेता थे, मुस्लिम है, सपा का टैग लगाया था, इसलिए आनन फानन तुरंत कार्रवाई हो गई है। बिल्कुल, या दूसरा कोई कारण हो नहीं सकता। दो कारण है उसमें जी। पहला तो एक वो मुसलमान होना, पहला पाप उसने क्या किया, तो अल्लाह ताला के दरबार में उसने एप्लीकेशन नहीं डाला कि अल्लाह ताला हमको जो है एक मुस्लिम के घर में पैदा कर दो। उसने एप्लीकेशन नहीं डाला। लेकिन अगर कुदरत ने मुस्लिम के घर में एंट्री करा दी, तो उसने अपने खुदा के आदेश का उसने आत्मसात किया, वो उसी में अपना विश्वास किया। तो कहने का मेरा मतलब ये कि जब वो सारी व्यवस्था, जब वो एक तो मुसलमान था और दूसरा साहब सपा का मुहर थी, तो अब तो दोनों भारी हो गई। अब एक 50 में 50 प्लस हो गई तो 100 केजी हो गई। अब 100 केजी का भार वो गरीब उठा नहीं सकता था, इसलिए उसका भूगोल ही नहीं नाश किया गया, इतिहास भी खत्म कर दिया गया। और ये स्वस्थ समाज के लिए ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आप वही दूसरे के साथ करिए जो व्यवहार आप अपने साथ चाहते हैं। अगर किसी को गाली देना आपको अच्छा लगता है, तो आपको दूसरे का गाली सुनना भी आपको अच्छा लगना चाहिए, उसमें प्रतिवाद नहीं होना चाहिए। अगर अगला कोई सवाल हो तो और फिर पूछ लीजिए। अयोध्या में जो मोइन खान जो रेप कांड में फंसे थे, मुख्य आरोपी बनाए गए थे, अब उनका डीएनए जांच हुआ है, अब वो निर्दोष निकले। उनकी घर पर जो संपत्ति पर बुलडोजर चला गया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, बताइए। योगी बाबा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और चौधरी जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या ये अपने कार्यालय की बाउंड्री, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या ये अपने कार्यालय की बाउंड्री तोड़कर सड़क के किनारे ले आएंगे? यदि हिम्मत हो। कार्यालय छोटा पड़ जाएगा नेताजी। नहीं, पड़ जाए, छोटा पड़े चाहे जैसे पड़े, जब आप बुलडोजर चला रहे हो तो अपने पर बुलडोजर चलाओ, अपने पर बुलडोजर चलाओ ना। अच्छा। अपने पर तो बुलडोजर चला नहीं सकते, क्योंकि अपना अपना होता है। उनको आरोपी बनाया गया था, उनका नौकर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि इसमें हमारा दोष है, मालिक का कोई दोष नहीं। उसके बावजूद भी आनन फानन पर कार्रवाई की, उनकी बेकरी को ढा दिया गया, उनके प्लाट को मतलब ढा दिया गया। इस समय इनको दो ही दिखाई दे रहे हैं। मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का नाम लूँगा नहीं। इनको दो ही दिखाई दे रहे हैं। कौन? एक मुस्लिम भाई, एक यादव भाई। इन्हीं दोनों के बीच में इनका वो गला फंसा हुआ है। ये टैबलेट खाए हुए हैं। खान अगर मुसलमान ना होता तो बिल्डोजर नहीं चलता। और इन्होंने जो किया है, समाज का बहुत गंदा काम किया है। इस गंदे काम को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 27 नहीं अगला 27, अगला 5 साल आएगा, अगला 5 साल आएगा, इनको जाना ही जाना है और भोगना ही है। तो यार
हम कहते हैं कि जो गया था गिराने ना, वो क्या नाम है लेकर के मशीन, वही उसी का घर क्यों न गिराएं। मैं ये दावा करता हूँ। लेकिन पहले जो अधिकारी लोग हैं ना, वही तो लोग पहले संज्ञान लेते हैं कि अधिकारी क्या संज्ञान लेता है? अधिकारी को बताया जाता है, अधिकारी को फोन होता है कि देखो समर के वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है भगवान जाने। अब उसका जब नाम आ गया तो उसको इनको करना ही करना है, चाहे जो भी तरीका अपनाएं। अच्छा, ये करेंगे। यानी जात देखकर कार्रवाई की गई आपके साथ? बिल्कुल जाति देख के कार्रवाई हो रही है। और मैं योगी बाबा से कहूँगा कि यदि योग की भावना हो तो थोड़ा सा दया करो, और नहीं दया करोगे तो आने वाला 27 आपके लिए माफ़ नहीं करेगा। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। मोइन खान को अपराधी बनाया गया था, अब डीएनए में वो निगेटिव आया गया है, क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ अन्याय हुआ है? देखिए, हमारा कहने का मकसद यही है कि इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने संज्ञान ले, और बल्कि मोइन खान अगर कोई भी गलत करे तो उसको सज़ा मिले। न प्रदेश के पूरे माफियाओं की जांच होना चाहिए, जो 10-10, 20-20, 50-50 मुकदमों के माफिया घूम रहे हैं। सवाल था मोइन खान को लेकर, उस पर आपको बोलना है, जो भी बोलना, थोड़ा शब्द कम से उस पर बोलिए। मोइन खान को पहले बताया गया था कि वो आरोपी है, आनन फानन बुलडोजर चल गया, उनके प्लाट को धा दे गया। अब डीएनए रिपोर्ट की जो जांच सामने आई है उसमें निगेटिव पाया गया। क्या अब उन अधिकारियों को उसमें बुलडोजर चलना चाहिए जिन पर वो फंसाया गया था? उनको बिल्डोजर भी चलना चाहिए, और कानूनी के संवैधानिक जो कार्रवाई हो तो अधिकारियों के खिलाफ करना चाहिए। कहीं संवैधानिक जो कार्रवाई भी हो, कानूनी प्रक्रिया, वो भी अफसरों पे करना चाहिए। अच्छा, और रह गया है सवाल जहाँ तक पूरे प्रदेश की माफियाओं की, तो सरकार से हम ये भी मांग करते हैं कि पूरे प्रदेश में चाहे किसी भी वर्ग, किसी भी जाति का, हिंदू हो मुसलमान हो, सारे माफियाओं की सरकार अगर जांच नहीं करा रही है तो सरकार भी खुद जनता की नज़रों में गिर रही है। अच्छा भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक उम्र लग जाती है मकान बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्ती उजाड़ने में। आप यकीन है, हर चिड़िया भी अपना आसाना बनाती है, इस उम्मीद तो बनाती है कल को हमें कोई दिक्कत ना हो। आपने फर्जी को गिरा दिया, उतना उसने मेहनत किया, उससे माफिया कितने तैयार हो रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ खुद माफिया है, उन पे 19 मुकदमे हैं। अच्छा, और जिस पे आपने उसको गिराया है, ये बुलडोजर अधिकारियों पे भी चलना चाहिए। ये जाति देख के कर रहे हैं कि 4 रोज़ चुनाव है, ये सत्ता बना रहे हैं, मलाई तलने उस पर, तवा गरम कर रहे हैं, उस पर सत्ता करना है, इनको मज़े लेना है कि अपनी दोबारा वापसी करनी है। तो मोइन खान के साथ मतलब गलत हुआ है? गलत हुआ है, सरसद गलत हुआ है। ये जाति देख के देख रहे हैं, ये अब्दुल घर देख के कर रहे हैं। अब्दुल बकर देख कर रहे हैं। अभी क्या है ना, महाराष्ट्र में एक पंडित ने कुछ बोल दिया है और एक विधायक ने कुछ बोल दिया, जाके उस पर करिए। अभी एक मुस्लिम विधायक ने कह दिया था, मौलाना ने उसको जेल में डाल दिया। ये जाति देख के काम कर रहे हैं। यानी यादव जहां मुसलमान का नाम सामने आ जाता है वहां तुरंत कार्रवाई हो जाती है। अभी कुछ देर की खामोशी है, अभी एक शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया, उनका दौर आएगा। अभी दौर तुम्हें देखना है। अच्छा। वक्त किसी का दूर नहीं होता है, पलटेगा कभी बार। यही आप जी के योगी आदित्यनाथ थे, 2006 में रो रहे थे भर आंसू में, मुलायम सिंह ने इनको रुलाया था। तो हो सकता है मुलायम सिंह से गलती हो गई, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, वहीं तब वोट देना चाहिए। आज ये हरकतें ना करते।